आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पाबंदियों से झिंझिलाए कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ जारी है सख्त कार्रवाई, 9 दुकानें हुई सील। छौनी ईदगाह में जारी है सफाई का काम, एहतियाती तदाबीर का भी किया जाएगा पूरा एहतिमाम। लेकिन क्या इस बार भी ईदगाह में तारी रहेगा सन्नाटा? 15 साल से कम उम्र 3.5 लाख बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए जारी है कारपोरेशन की पेशगी तैयारियां। और घाटी अस्पताल से फरार खतरनाक कैदी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। ब्रेक द चेन के मुज़िर पाबंदियों से झिझलाकर कानून शिकनी पर उतर आए दुकानदारों के खिलाफ स्पेशल स्क्वाड की कार्रवाई जारी है। आज दूसरे दिन भी स्क्वाड ने 9 दुकानों को सील कर दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सील की गई दुकान का सील तोड़ने की पादाश में एक दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मार्च 2020 से कोरोना वबा खैर बरपा रही है। 1 साल से जायद वबाई दौर में ज़्यादातर अरसा सख्त लॉकडाउन की पाबंदियों में गुजर गया। पाबंदियों की वजह से मुतादिद मौसमी और त्यौहार के सीज़न दूसरे साल भी मुतासर हुए। दुकानदारों को बड़े पैमाने पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जारी ब्रेक द चेन के खिलाफ भी पाबंदियों में व्यापारियों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। इब्तिदा में व्यापारी तंजीमों ने इंतजामिया और हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव डाला था, खुदकशी की धमकियाँ तक दी गई, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया ने इनकी एक नहीं सुनी। अब पाबंदियों से तंग आकर दुकानदारों ने चोरी छुपे अपना कारोबार शुरू कर दिया। शाहगंज से पैटर्न गेट के अलावा दीगर तमाम अहम कारोबारी इलाकों व बाज़ारों में दुकानें तो बंद नज़र आ रही थी, लेकिन बंद शटर के पीछे कारोबार जारी थे। इसकी सुनगिन मिलते ही पुलिस हरकत में आई। दुकान चलाने वाले कानून शिकन 34 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनके खिलाफ मजीद सख्त कदम उठाते हुए कारपोरेशन, पुलिस और लेबर कमिश्नर का स्क्वाड तश्कील दिया गया। स्क्वाड ने आज भी कार्रवाई करते हुए शाहगंज तथा सिटी चौक के दरमियान 9 दुकानों को सील कर दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ रंगार गली में सील की गई रुकमनी साड़ी सेंटर का सील आज टूटा हुआ पाया गया। इसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस कार्रवाई में कारपोरेशन के जोन नंबर 2 के ऑफिसर प्रकाश अठौले, लेबर ऑफिसर रोहन रुमाले, अमूल जाधव, शॉप इंस्पेक्टर गोविंद गावंडे, विठल वैद, महेंद्र अंकुश, सलमान खाजी और सैयद अफजल वगैरह शामिल रहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी, CP साहेबांनी, महानगरपालिका प्रशासन महोदयांनी जे लॉकडाऊनचे आदेश दिले होते ब्रेक द चेनमध्ये, त्याच्यामध्ये काही व्यवस्थापनांनी विना परवानगी किंवा त्यांना परवानगी नसतानाही त्यांनी दुकानं उघडे ठेवले होते आणि त्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशननी गुन्हे दाखल केले होते। गुन्हे दाखल केल्यानंतर सदरील आस्थापनावर काल जवळपास 17 व्यवस्थापनावर आम्ही FIR दाखल केल्यामुळं दुकान सील केले आणि आज राहिलेले 17 आहेत त्या दुकानांना आम्ही सील करणार आहोत। पण आमच्या असे निदर्शनास आले की रंगार गल्ली येथे रुक्मिणी साडी होलसेल अँड रिटेल सेंटर यांना सील केलं होतं, ते सील तुटलेलं आढळून आलं आहे आणि ते सील तुटलेलं आढळून आल्यामुळं सगळ्या पथकाने आम्ही आता त्याच्यावर पुन्हा FIR दाखल करून कारवाई करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि राहिलेल्या दुकानांना हे काम झाल्यानंतर लगेच आम्ही सेलिंगची प्रक्रिया शुरू करणार। ब्रेक द चेन में इबादत गाहों पर भी पाबंदी आयद है। उसके बावजूद इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार इबादत की इजाज़त मिल जाए, औरंगाबाद में रियासत की सबसे बड़ी ईदगाह छावनी की सफाई का काम हस्ब मामूल जारी है। इंतज़ामी कमेटी ने इस बार ईदगाह में सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग वगैरह का खुसूसी नज़्म भी किया है। कोरोना वबा के चलते ये मुसलसल तीसरी ईद है जिसमें ईदगाहों और तमाम मसाजिद में तस्बीह व तकबीर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बजाय खामोशी छाई रहे। हर ईद पर ईदगाह में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। शहर के कोने कोने से लाखों जवान, बच्चे और ज़ईफ़ पैदल चलकर ईदगाह में जमा होते हैं, जहां बारगाह खुदाबंदी में सर झुकाकर अल्लाह की बड़ाई व अज़मत और शुक्र बजा लाते हैं। लेकिन मनूस वबा कोरोना की वजह से इस बार भी ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त नहीं। शहर के कायदीन और तंजीमों ने पुलिस व इंतज़ामिया से नमाज ईद के लिए इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी की, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक कोई वाज़ेह हुक्म जारी नहीं किया। इधर हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से
गुज़िश्ता 8 दिन से ईदगाह छावनी में साफ सफाई और रंग व रोगन का काम जारी है। एडीएन से बात करते हुए इंतजामी कमेटी के सदर अब्दुल वहीद, नायब सदर शेख अहमद और मेंबर MA अजहर ने कहा कि कमेटी गुज़िश्ता 50 साल से काम करती आ रही है। इस साल भी ईद से 10 दिन पहले से साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। अगर इंतजामिया ने इजाज़त दी तो इस बार तमाम एहतियाती तदाबीर और क़वानीन पर अमल के साथ नमाज ईद अदा करने की तैयारी की गई है। रियासत की सबसे बड़ी इस ईदगाह में करीब 2 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। इसी तरह शहर में रोज़ेबाग ईदगाह, उस्मानपुरा ईदगाह में भी नमाज ईद अदा की जाती है। इन ईदगाहों में भी नमाज ईद के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने इसके मुताल्लिक़ अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। अब देखना यह है कि इस बार नमाज ईद से मुताल्लिक़ ज़िला इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है। हर साल ये काम हम मुकम्मल करवाते हैं ईद के पहले, ईद की नमाज के पहले, और इस साल भी अभी काम चालू 8-10 दिन से। और इंशाअल्लाह अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है ईद की नमाज की, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर के मुताबिक हम ईद की नमाज कराएंगे और जो शराइत देंगे उसके मुताबिक हम कराएंगे। हम लोग ये काम जो है तकरीबन 50 साल से कर रहे हैं ईदगाह का, और ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ईदगाह है। इसमें हर साल नमाज होती है। तकरीबन 1.5 लाख लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन 2 साल से नमाज नहीं हो रही है ये कोविड की वजह से। इस साल भी हम तैयारी कर रहे हैं पूरी, इंशाल्लाह 1-2-3 रोज़ में तैयार हो जाएगी ईदगाह। जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी उसके मुताबिक हम जो है यहाँ नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे को इजाज़त देती है ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो हमारी पूरी ईदगाह में पूरी कमेटी का इंतज़ाम किया हुआ है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है, और मैक्सिमम हमारे पास यहाँ से 10 से 15 गेट है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप 25 से 30 हज़ार लोगों का इंतज़ाम करो, वो भी हमारी कैपेसिटी है। और उसके बाद मैं सबसे पहले महानगर पालिका का शुक्रिया अदा करता हूँ और वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो भी गवर्नमेंट इंतज़ाम हमको जितना भी इंतज़ाम बोलती है उसका इंतज़ाम हम करने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले बारी को हमने CP साहब से परमिशन मांगे थे। CP साहब ने बोले थे कि हम 15 लोगों की इजाज़त देते हैं, लेकिन आपको अगर पूरे औरंगाबाद से बोले कि मैं आना चाहता हूँ तो फिर कैसा करेंगे। तो फिर हमने कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि भाई हमारे को नमाज़ नहीं पढ़ना है, इसलिए पिछले साल हमने नमाज़ नहीं पढ़े थे। 2 अफराद में झगड़े की वजह से हम शब कद्र जैसी अहम रात की तारीख़ से महरूम हो गए। अहले ईमान इस बात को समझें और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें। ये अपील आज मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने शब कद्र की फजीलत बयान करते हुए की है। देखते ही देखते ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और आज वो मुबारक रात आ चुकी है जिसको हम शब कद्र कहते हैं। ये तमाम रातों में सबसे अफजल तरीन रात है, और इसकी फजीलत में कुरान करीम में एक मुस्तकिल सूरह कद्र नाजिल की गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि वो किताब हिदायत, वो कुरान करीम जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायत के लिए नाजिल की गई, वो शब कद्र में नाजिल की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में आपका इरशाद गिरामी नकल किया गया कि जो ईमान के साथ अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पे पूरे यकीन के साथ और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, क़ियाम करेगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस रात का तयन आपको बतला दिया गया था पहले, लेकिन 2 मुसलमानों की आपस की लड़ाई की वजह से वो तयन आपके मुबारक जहन मुबारक से हटा दिया गया। ये आपस की लड़ाई कितनी मनहूस है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। आज हमारी पूरी कौम में और पूरी मिल्लत में और पूरे मुल्क व मिल्लत के लिए हम सबको एक और नेक बनना चाहिए। हमारी सारी कोशिशें ये हो कि हम सब एक हो जाएं। इकबाल के शेर पर मैं बात ख़त्म करता हूँ एक नौजवानों को पैगाम देकर कि मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक,
हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। घाटी अस्पताल में गुज़िश्ता 5 रोज़ से हड़ताल कर रहे इंट्रेंस डॉक्टर ने इंतज़ामिया के ज़बानी तयक़्क़ुन को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक इंतज़ामिया उनके मुतालिबात मानने के लिए तहरीरी तयक़्क़ुन नहीं देता, हड़ताल जारी रहेगी। ऑल इंडिया स्टेट एंट्रेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने 5 मई से रियासत गिर हड़ताल शुरू की थी। इस हड़ताल में घाटी अस्पताल के 150 डॉक्टर समेत रियासत भर के 3000 डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर जगदीश धोटे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि एंट्रेंस डॉक्टर्स को 50,000 रुपये माहाना एजाजी भत्ता, कोविड ड्यूटी के दौरान तमाम सहूलतें और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस जैसे मुतालबों पर यह हड़ताल शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। कल पीर को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में हड़ताली डॉक्टर्स का एक वफ्द जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करेगा। डॉक्टर जगदीश ने कहा कि इंतजामिया ने उन्हें मुतालिबात हल करने के लिए ज़बानी तयक़्क़ुन तो दिया है, लेकिन जब तक उन्हें तहरीरी तयक़्क़ुन नहीं दिया जाता, ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। औरंगाबादमधील सगळे इंटर्न डॉक्टर्स तसेच महाराष्ट्रातील 3000 डॉक्टर्स हे संपावर आहेत। त्यांच्या मागण्यांसाठी त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की इंटर्न डॉक्टरांना बाकी डॉक्टरांप्रमाणेच विमा कवच 50 लाखापर्यंत मिळालं पाहिजे। त्यांना कोविड ड्युटीनंतर क्वारंटाईन पिरियड मिळाला पाहिजे। क्वारंटाईन होण्यासाठी त्यांना विशेष सुविधा मिळाली पाहिजे आणि त्या दरम्यान त्यांना जेवणाची सोय पण मिळाली पाहिजे। यासोबतच आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की ज्याप्रमाणे मागील वर्षी पुणे व मुंबई येथील विद्यार्थ्यांना इंटर्न विद्यार्थ्यांना स्टायपंड 50,000 मिळाला होता, तसाच आम्हाला पण मिळायला पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। सध्या आमचा स्ट्राईक जसा पहिले पण चालू होता डे 1 पासून, तसाच त्याच तीव्रतेने चालू आहे। पण आम्हाला आश्वासन फक्त तोंडी नसून लेखी पाहिजे। याचसाठी आम्ही सोमवारी त्यांची जी मीटिंग असते त्या मीटिंगमध्ये जाऊन सर्व सोशल डिस्टन्सिंग वगैरेचे पालन करून घोषणाबाजी न करता शांततेच्या मार्गाने आम्ही परत एकदा निवेदन देणार आहोत आणि आमच्या मागण्या नक्कीच पूर्ण होतील अशी आमची प्रशासनाकडून आणि सर्वांकडून अपेक्षा आहे। औरंगाबाद शहर में 15 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 3.5 लाख बताई जाती है। तिब्बी माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ख़तरनाक करार दे रहे हैं। इस तनाजुर में कारपोरेशन के महकमे सेहत ने बच्चों की हिफाजत के लिए पेशगी तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों की तादाद और दीगर मालूमात इकट्ठा करने के लिए सन 2011 में मरदमशुमारी और पल्स पोलियो मुहिम के आदाद व शुमार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक औरंगाबाद की आबादी 11,75,000 थी। सालाना 10% इजाफे का अंदाजा करते हुए शहर की मजमूई आबादी अंदाजन 15 से 16 लाख के दरमियान बताई जाती है। कोरोना की टीका अंदाजी मुहिम में ये वाज़ेह हुआ कि 15 लाख की आबादी में से 18 साल से 44 साल की उम्र के शहरियों की तादाद 6.5 लाख है। 45 से 60 साल की उम्र के शहरियों की तादाद 3 लाख है और 60 साल से ऊपर के शहरियों की तादाद 1.5 लाख। 0 से 5 साल की उम्र के 2,20,000 बच्चों को पल्स पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के लिए कारपोरेशन में इंदराज किया गया था। 6 से 15 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 1,30,000 बताई जाती है। इन आदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए शहर में इस वक्त 0 से 15 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 3.5 लाख बताई जाती है। इन बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए कारपोरेशन के महकमा सेहत की जानिब से कुछ ही दिनों में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरी और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफ़ेद मालूदा, शीरी
लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 23351271। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। घाटी अस्पताल से हथकड़ियों समेत फरार हुए खतरनाक कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। MIDC वालूज के जोगेश्वरी से उसे पकड़ा गया। उसके पास से हथकड़ियाँ भी बरामद की गई। लूटमार और इक़दाम क़त्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस पड़े गाँव के साकिन शेख शकील शेख आरिफ को मौका कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 3 मई को उसे हरसूल जेल से इलाज के लिए घाटी अस्पताल लाया गया, जहां मौका पाकर शकील हथकड़ियों समेत फरार हो गया। शनिचर की शाम जोगेश्वरी में वो अपने एक दोस्त के पास आने वाला था। इत्तला मिलते ही MIDC पुलिस ने यहां जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शकील ने बताया कि घाटी से फरार होते वक्त इसने हथकड़ी से बंधी रस्सी निकाल दी थी, जिसकी वजह से हथकड़ी ढीली हो गई।
इसने गुटखे के चिकने पैकेट की मदद से हथकड़ी हाथ से निकाल ली। फरार होने के बाद वो इधर उधर भटकता फिरता रहा। बिल आखिर शनिचर की शाम पकड़ा गया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर मधुकर सावंत की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर गौतम वावड़े, सब इंस्पेक्टर उगले, एएसआई मोहन पाटिल, बंडू गोरे, दीपक कोलमी और किशोर गाड़े वगैरह ने अंजाम दी। शेख शकील को बेगमपुरा पुलिस थाने के हवाले किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अमेरिका की गर्जे महाराष्ट्र ग्लोबल इनोवेशन एकेडमी के माबैन एक अहम मफाहमती माहदे पर आज दस्तखत हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने बताया कि इस माहदे से नए सनतकारों को बैनुल अक़वामी सतह की तरबियत के मौक़े फराहम होंगे। गर्जे महाराष्ट्र ग्लोबल इनोवेशन एकेडमी आलमी सतह पर काम करने वाले ताजिरों, सनत व हुर्फत के माहिरीन और रहनुमाओं पर मुश्तमिल तंजीम है। यूनिवर्सिटी के AIC बामू फाउंडेशन और गिरजे महाराष्ट्र के इश्तराक से स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जाएगा। वाइस चांसलर योले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात पेश की। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्जे महाराष्ट्र के सदर आनंद गान और सुधीर कदम, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका और सिंगापुर से अलंकार जोशी शरीक हुए। वाइस चांसलर ने कहा कि मराठवाड़ा के तलबा में काबिलियत और सलाहियत की कमी नहीं है। ये मफाहमती माहिदा इनके मुस्तकबिल की रहनुमाई के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। गर्जे महाराष्ट्र की जानिब से ये खदमात मुफ्त फराहम की जाएगी। इस तंजीम का दायरा-ए-कार मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है। नए सनतकारों को इससे मदद मिल सकती है। उन्हें 16 हफ्ते तक सनत शुरू करने और उसे मजबूत बनाने के लिए तरबियत दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ पुलिस कमिश्नर सुधाकर सुरड़कर, डॉक्टर श्याम सिरसाट, डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, डॉक्टर सचिन देशमुख और संजय शिंदे वगैरह मौजूद थे। कोरोना वबा से पैदाशुदा संगीन हालात में बेरोज़गार हो चुके मेहनत कश तबके की मदद के लिए ग्लोबल फाउंडेशन गुज़िश्ता 1 महीने से इमदादी काम में मसरूफ़ है। फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंद शहरियान में रोज़ाना खाना और रमज़ान किट तकसीम किए जा रहे हैं। कोरोना के वबाई दौर में ऑटो ड्राइवर, छोटे मोटे दुकानदार और रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए ग्लोबल फाउंडेशन ने पड़ेगांव, दरगाह, कासिम बर्री इलाके और दीगर पिछड़े इलाकों में रोज़ाना एक वक्त खाने की तकसीम शुरू की। खाने के साथ इन्हें पानी की बोतल और अफ्तार के लिए खजूर भी दिए जा रहे हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन मसीउद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि शहर के अहले खैर हजरात और फाउंडेशन के रजाकारों की बेलौस ताउन की बदौलत ये काम जारी है और आइंदा भी ये काम जारी रहेगा। कोरोना से मुतासिर मुलाजिमीन के लिए महावितरण ने हरसूल ट्रेनिंग सेंटर में 10 बेड पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम किया है। इस सेंटर का इफ्तिताह जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश गीते ने किया है। महावितरण के ऐसे मुलाजिमीन जिनमें कोरोना की हल्की अलामत पाई जाती हैं या वो काम के दौरान कोरोना वबा से मुतासिर होते हैं लेकिन उन्हें घर में क्वारंटीन के लिए अलग सहूलियात नहीं हैं, ऐसे मुलाजिमीन की सहूलत के लिए ये सेंटर शुरू किया गया। ये सेंटर सिटी बोर्ड ऑफिस के ज़ेर एहतमाम काम करेगा। मरीजों को यहाँ खाना और नाश्ता भी फराहम किया जाएगा। सेंटर में 10 कमरे तैयार किए गए हैं। इनके इलाज के लिए हडको में एम्स अस्पताल में एक अलहदा वार्ड कायम किया गया। इस अस्पताल के डॉक्टर और अमला महावितरण के इस कोविड सेंटर के मरीजों का इलाज करेंगे। सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर इंचार्ज चीफ इंजीनियर बिभीषण निर्मल, जॉइंट चीफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर विश्वास पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एकनाथ तबाग, सतीश खाकसे, निधि गौतम, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश पेंसलवार, विनय गनबहादुर, अनिल किराले, डिप्टी इंजीनियर विजय दस्ताने, असिस्टेंट इंजीनियर श्याम मोरे और दीगर अफसरान व अमला मौजूद। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पाबंदियों से झिंझिलाए कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ जारी है सख्त कार्रवाई। 9 दुकानें हुई सील। छौनी ईदगाह में जारी है सफाई का काम। एहतियाती तदाबीर का भी किया जाएगा पूरा एहतिमाम। लेकिन क्या इस बार भी ईदगाह में जारी रहेगा सन्नाटा? 15 साल से कम उम्र 3.5 लाख बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए जारी है कारपोरेशन की पेशगी तैयारियां। और घाटी अस्पताल से फरार खतरनाक कैदी हुआ गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।